Hello students, good afternoon all. Okay, do you know what is in my hand? Yes, it's some money. So many rupees notes are in my hands. Okay, can you see it? Yes. Okay, and too much money is in my hand. Okay, it's also different types of notes are in my hand. Also some coins are there in my hand. Okay students, so today we are going to learn our chapter, that is chapter number 7 from our mathematics textbook part 2 and the page number 23, and our chapter title, chapter name is the money. Okay students, so let us learn about money. यस एवरीवन लाइक्स मनी. सबको पैसे पसंद है. पैसे किसे नहीं चाहिए, सबको चाहिए कि नहीं. ओके, बट किस तरह से हम रिलेशन रखते हैं पैसे देने का, लेने का, करेंसी का, किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट वी विल गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. ओके, सो हियर लेट अस फर्स्ट लर्न द कंसेप्ट 7.1, दैट इज आइडेंटिफाई कॉमन करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स. सो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हमारे जो कॉमन करेंसी नोट्स होते हैं और जो कॉइन्स हम इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं. जब आप दुकान में जाते हो तो आपको पूछते हैं कि 5 रुपीज़ के नोट्स होते हैं, 5 रुपीज़ के कॉइन्स होते हैं आपके पास, 1 रुपीज़ का कॉइन होता है, 2 रुपीज़ का कॉइन होता है, और दुकानदार जो अंकल होते हैं आपको अच्छे से चॉकलेट्स देते हैं, फिर चिप्स देते हैं, फिर नोट्स मिलते हैं आपको कभी कभी पापा से, आपके मम्मी से. तो आप उससे क्या करते हो, चिप्स एंड चॉकलेट्स. नो, इट्स वेरी बैड. नो, ओके, बट नाउ लेट अस लर्न अबाउट करेंसी नोट्स एंड द कॉइन्स के बारे में. सो हियर बंटे सॉ डिफरेंट कॉइन्स एंड नोट्स इन हिज मदर्स पर्स. हैव यू ऑल्सो सीन सच कॉइन्स एंड नोट्स. तो आपने भी कभी ऐसे कॉइन्स और नोट्स देखे हैं. यस, और आपको पसंद भी है बहुत अच्छे से. नाउ लेट अस लर्न द रिकॉल सेक्शन. वी यूज़ नोट्स एंड कॉइन्स टू बाय थिंग्स. तो बहुत कुछ चीज़ें हम दुकानदार से ख़रीदनी होती हैं, तो हम क्या करते हैं, नोट्स और कॉइन्स का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं. इन ओल्डन डेज पीपल डिड नॉट यूज़ मनी, दे बाउट things they needed by giving things that were more with them. लेकिन पुराने ज़माने में तो पैसे नहीं थे, तो फिर क्या करते थे वो, यस, जिसके पास गेहूँ था वो गेहूँ देता था, और जिसके पास फिर दूसरी चीज़ें थी, जैसे कि अगर कोई चीज़ खरीदनी है तो वो चीज़ देता था. जैसे कि अगर कपड़े खरीदने हैं तो कपड़े खरीदने के लिए हम गेहूँ देते थे, और गेहूँ लेकर, वो अनाज लेकर वो हमें कपड़े देता था. तो इस तरह से पुराने समय में होता था. लेकिन अब इस समय में, आज के ज़माने में, मतलब आज हम क्या करते हैं, दुकानदार को कहीं पर भी जाते हैं तो क्या करते हैं, पैसे देते हैं, और पैसे देने के बाद वो हमें जो चाहिए वो चीज़ें दे देते हैं. ठीक है. सो टुडे वी आर लर्निंग अबाउट द नोट्स एंड कॉइन्स. ओके, नाउ आगे पढ़ते हैं. बट द वैल्यू ऑफ थिंग्स एक्सचेंज वॉज नॉट द सेम, सो कॉइन्स एंड नोट्स वर मेड. लेकिन यहाँ पर जब हम चेंज कर देते तो ये सही वैल्यू होती थी क्या, तो नहीं होती थी. इसलिए यहाँ पर कॉइन्स और नोट्स बनाए गए. द अर्ली कॉइन्स वर मेड ऑफ मेटल्स सच एज ब्रॉन्ज एंड सिल्वर. तो किस किस के होते हैं कॉइन्स हमारे, ब्रॉन्ज और सिल्वर के. ओके स्टूडेंट्स, सो लाइक दैट ये पुराने ज़माने के कुछ कॉइन्स दिखाए गए यहाँ पर. तो पहले ये कॉइन्स देते थे और वहाँ पर उससे पैसे वगैरह कुछ चीज़ें खरीदते थे. नाउ लेट अस लर्न रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सेक्शन. द मनी यूज इन कंट्री इज़ कॉल्ड करेंसी. तो जो पैसे हर एक कंट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं उनको कहते हैं करेंसी. Different types of coins were used in the olden days as shown. तो देखो यहाँ पर अलग अलग टाइप के यहाँ पर कॉइन्स क्या करते थे, यहाँ पर पहले इस्तेमाल क्या करते थे. लाइक दैट यहाँ पर दिखाया गया है आपको. ओके,
यहाँ पर अलग दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर कुछ ये मेटल अलग है और यहाँ पर भी ये मेटल क्या है, अलग है। ओके, सो इट्स अ सिल्वर एंड इट्स अ ब्रॉन्ज लाइक अ मेटल। नाउ द नंबर ऑन द कॉइन और नोट इट इज इट्स वैल्यू। जैसे कि हमारे 2 रुपए के कॉइन में आप देख सकते हो कि ये जो कॉइन है इसके ऊपर नंबर है। कौन सा नंबर है? यस, देयर इज़ अ नंबर 2। सो ये 2 रुपीज़ की कॉइन है और ये जो नोट है इसके ऊपर है नंबर 20। तो ये 20 रुपीज़ की नोट है। कैन यू सी इट? ओके, सो उसी तरह से द नंबर ऑन द कॉइन्स और नोट इज इट्स अ वैल्यू। द इंडियन करेंसी इज रुपी। तो हमारी करेंसी कौन सी है? यस, आवर करेंसी इज रुपीज़। वी राइट 1 रुपीज़ एज ₹1। तो हम किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं। तो ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये क्या है? यहाँ पर जैसे हम मराठी में र लिखते हैं और उसमें एक काट देते हैं, तो यहाँ पर उसको जो कहते हैं, तो यहाँ पर ये जो सिंबल होता है ये होता है हमारा रुपीज़ का सिंबल। द फॉलोइंग आर द डिफरेंट कॉइन्स एंड नोट्स वी यूज़। तो देखो ये कॉइन्स आपने देखे होंगे और अभी डे बाय डे आप इस्तेमाल भी करते होंगे, लाइक दैट ₹1 की कॉइन, अल्सो ₹2 की कॉइन दिखाई दे रही है आपको, एंड अल्सो ₹5 कॉइन and ₹10 coin. Also there are some notes, that is ₹10, ₹20, ₹50 and ₹100 notes. Also we know the ₹200 notes and also ₹500 notes and ₹2000 notes. Okay students, now let us see a few example of writing the value of a coin or a note. Okay, here example 1, write the value of the given coin in the figure and words. Okay, तो किस तरह से लिखा है? Yes, it is in the figure, so that is ₹5। तो देखो किस तरह से सिंबल बनाया है रुपीज़ का और यहाँ पर लिखा है 5 और देन ₹5 it is in the written in the word ₹5। Now second example, write the value of the given note in figures. तो इन फिगर्स में इसकी वैल्यू क्या होगी? ₹500। So similarly I also given you some worksheet. You have to write the value of that coins and notes in figure and also in words. Okay, so next application parts we will learn next day. Bye bye for now, take care.